नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए महत्वपूर्ण वीडियो में। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एग्री मेकर यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप सभी जानते हैं कि जेट क्लास 11-12 एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और भी कृषि से मिलती जुलती सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। आज हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के बारे में। ये भर्ती क्या है, क्या कहना चाहती हैं, कब आ रही हैं, परीक्षा कब है, पदों की संख्या क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, तो पहली बार में सीधा सिलेक्शन किस प्रकार से लिया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में हम ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी को आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो ये वीडियो क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो आने के बाद आपकी रोजाना क्लास शुरू हो जाएगी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, और जो हमें अपडेट मिला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो वो अपडेट क्या है जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कृषि पर्यवेक्षक के 1038 पदों पर जारी होगी विज्ञप्ति। आज 17 फरवरी को राजस्थान बेरोजगार यूनियन के पदाधिकारियों ने कृषि आयुक्त महोदय से कृषि विभाग में मुलाकात कर नई ग्राम पंचायतों पर पद सृजित करने हेतु ज्ञापन दिया। आगामी मार्च माह में कृषि विभाग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को फाइल भेजेगा। उसके पश्चात अप्रैल मई में कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक की विज्ञप्ति जारी करेगा। कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा तिथि 8 मार्च 2026 को प्रस्तावित है। नोट: सभी कृषि साथियों से अपील की जाती है कि अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में आगामी भविष्य में और पद बढ़ने की संभावना है और आगामी कुछ दिनों में कृषि पर्यवेक्षक डीपीसी लिस्ट जारी होने वाली है। अतः हमारा प्रयास रहेगा कि प्रमोशन होने से रिक्त हुई सीटों को भी इस भर्ती में जोड़ने हेतु प्रयत्न किया जाए। इस नोटिफिकेशन से ये पता लगता है कि विज्ञप्ति जारी होना अनिवार्य है। आप सभी जानते हैं कि कैलेंडर में आ भी गया है, तारीख भी हमें दे दी गई है। तो उसी अनुसार यदि आप सभी तैयारी करें और जैसे कि पद और बढ़ने की आशंका पूरी है, संभावना पूरी है, तो जैसे जैसे पद बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रॉफिट भी हमें ही होगा। तो आप सभी तैयारी कीजिए। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। आप सभी नोटिफिकेशन के बारे में आप सभी जान गए होंगे, आप सभी को पता लग गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखिए। सबसे पहले यदि क्वेश्चंस की बात की जाए, प्रश्नों की बात की जाए, तो एग्रीकल्चर से 60 प्रश्न, राजस्थान जीके से 25 और जनरल हिंदी से 15 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से एग्रोनॉमी से 20 प्रश्न, हॉर्टिकल्चर से 20 और एनिमल हस्बेंड्री से 20। इसका मतलब एग्रीकल्चर से टोटल 60 प्रश्न, जो कि 180 नंबर के होने वाले हैं। राजस्थान जीके में 25 प्रश्न आएंगे जो 75 नंबर के होंगे। जनरल हिंदी में 15 प्रश्न आएंगे जो कि 45 अंक के होंगे। उसके बाद में कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 100 नंबर, जिसमें 300 टोटल नंबरों का पेपर होने वाला है, 300 का। ठीक है, अब सिलेबस देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे। अब सिलेबस की यदि बात करें तो राजस्थान की सामान्य हिंदी, जिसमें इट मीन्स सामान्य हिंदी कहते हैं इसे, तो दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद नंबर 1 टॉपिक आएगा। नंबर 2 टॉपिक है उपसर्ग एवं प्रत्यय। नंबर 3 है समस्त पद की रचना या फिर समस्त सामासिक पद का विग्रह करना। उसके बाद में नंबर 4 है शब्द युग्मों का अर्थभेद। नंबर 5 पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। नंबर 6 शुद्ध शब्द शुद्धि, दिए गए शब्दों में हमें शब्दों को शुद्ध छांटना है और अशुद्ध शब्दों का चयन करना है। ठीक है, फिर आता है वाक्य शुद्धि, तो वाक्यों में भी अशुद्ध और शुद्ध शब्दों वाक्यों का चयन करना है।
उसके बाद में नंबर 8 टॉपिक आता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द। उसके बाद में आता है परिभाषा शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी में। उसके बाद में नंबर 10 टॉपिक आएगा मुहावरे और नंबर 11 होएगा लोकोक्ति। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं कला एवं संस्कृति, जो आर्ट एंड कल्चर आती है वो, तो उसमें हमें दे रखा है राजस्थान की भौगोलिक संरचना, जिसमें विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियाँ, मरुस्थल, फसलें सभी आ गया। फिर आता है राजस्थान का इतिहास, जिसमें सभ्यताएं एवं आहार सभ्यताएं जिसमें आहार एवं कालीबंगा सभ्यताएं, प्रमुख व्यक्ति तो महाराणा कुमार, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, इन सभी के बारे में। फिर लोक कलाकार, संगीतकार, गायक, कलाकार, खेल खिलाड़ी सभी के बारे में। फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान एवं राजस्थान का एकीकरण। फिर राजस्थान की प्रमुख शब्दावलियाँ, जिसमें बोलियाँ, कृषि, पशुपालन, ये सभी। फिर आता है नंबर 5 टॉपिक कृषि, पशुपालन एवं व्यावसायिक शब्दावली। फिर नंबर 6 टॉपिक हैं कि लोक देवी देवता, प्रमुख संत एवं संप्रदाय। नंबर 7 है लोक पर्व और त्योहार और मेले, जिसमें पशु मेले भी शामिल है। ठीक है। उसके बाद में नंबर 8 है राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत एवं नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नृत्य, लोकवाद्य, कठपुतली कला आदि। नंबर 9 है विभिन्न जातियाँ, जनजातियाँ। नंबर 10 है स्त्री पुरुषों के वस्त्र एवं आभूषण। नंबर 11 चित्रकारी, हस्तकला, पुस्तकला, हस्त औजार, नमदे, गलीचे, ये सभी आ गया, जिसमें शैलियाँ भी आ गई, भित्ति चित्र आ गए, प्रस्तर शिल्प, काष्ठकला, मृदबांड, ये सभी। ठीक है। फिर आता है स्थापत्य, जिसमें दुर्ग, महल, हवेली, छतरिया, बावड़िया, तालाब, मंदिर, मस्जिद। फिर आता है संस्कार एवं रीति रिवाज। फिर आता है नंबर 14 धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल। ठीक है। फिर आता है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, ये सभी आप एक बार देख लीजिएगा। और फिर अनाज वाली फसलें, जिसमें आता है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, जिसमें आता है मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूँ, ये सब यहाँ पे आपको पढ़ना है। दाल चावल के बारे में पढ़ना है, जिसमें मूंग, चवला, मसूर, उड़द, चना, मोठ, मटर, तेलहनी फसलें, चारे वाली फसलें, मसाले वाली, रेशेदार, नकदी, उत्तम बीज के गुण, बीज जिसमें प्रजनक बीज, मूल केंद्रक, आधार, प्रमाणित, ये सभी। फिर शुष्क खेती, उसकी तकनीकी क्या है, मिश्रित फसल किसे कहते हैं, इसके प्रकार, महत्व क्या है, फसल चक्र, महत्व एवं सिद्धांत। अब देखिए उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर में आपको पूछा जाएगा फलों एवं सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति, भविष्य, फलदार पौधों की नर्सरी से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर आता है कुछ कीट एवं बीमारियां, फिर सिंचाई, कटाई, उपज, खाद, उर्वरक। ठीक है। फिर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेर, खजूर, ये सभी देख रहे हैं, फल फ्रूट, सब्जियां, इनके बारे में पूछा जाएगा। फिर आता है डिब्बाबंदी, सूखना, निर्जलीकरण, इन सभी के बारे में। फिर आता है जैम जेली के बारे में, कैंडी, शरबत, पानक यानी स्क्वैश, इनको बनाने की विधियाँ, औषधियाँ, पौधों व फूलों की खेती, इसमें इनका TSS पूछा जाएगा, या फिर इनको साफ करने की तकनीक क्या है, इनकी कटाई की तकनीक क्या है, कैसे बनाया जाता है, शक्कर की मात्रा कितनी रखते हैं जब हम चाशनी बनाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है यहाँ पर राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का पशुपालन। तो पशुपालन का कृषि में महत्व, पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व एवं प्रबंधन, निम्न पशुधन नस्लों की विशेषता, उपयोगिता व उत्पत्ति स्थान, जिसमें गाय की पूछी जाएगी तो गीर, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होल्स्टाइन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणवी, मेवाती। फिर भैंस में बात करें तो मुर्रा, सुरती, नीली रावी, बदावरी, जाफराबादी, मेहसाणा। बकरी की बात करें तो जमनापारी, बारबरी, बीटल, टोगरमर। फिर आता है भेड़, तो इसमें मारवाड़ी, चौकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्त्र, अविकालीन। ऊँट प्रबंधन में पशुओं की आयु गणना, ऊँटों में ऊँटों की सभी नस्लें आ गई। ठीक है। फिर जीवाणुरोधक, विरेचक, उत्तेजक, कृमिनाशक, ये सभी दवाइयाँ, मर्दन तेल, जिसे तारपीन का तेल भी कहते हैं। ठीक है। फिर आता है थनैला रोग, दुग्ध बुखार, रानीखेत, मुर्गियों के चेचक, ये सभी। फिर आता है दुग्ध उत्पादन, जिसमें खीस, संगठन, स्वच्छ दूध उत्पादन, दुग्ध परीक्षण एवं गुणवत्ता,
वसा को ज्ञात करना, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना, अम्लता, क्रीम पृथक्करण कैसे किया जाता है उसकी विधि, यंत्रों में उसमें क्या यंत्र ऐसे जिसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है दही व पनीर व घी बनाने की विधियाँ। फिर जो दुग्धशाला में हम बर्तन यूज़ करते हैं उसको जीवाणु रहित कैसे करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं एवं गतिविधियों से संबंधित शब्दावली, ये हमने बात की टोटल सभी सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, राजस्थान जीके और जनरल हिंदी के बारे में बात की, जहां से हमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 300 नंबर के। ठीक है, अब इसके बुक्स के बारे में बात करें तो किताब के बारे में, तो पेपर पैटर्न आप सभी जानते हैं एमसीक्यू रहता है, जिसे आप अपनी भाषा में समझे तो अबसद कह सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में पूछिए, व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं वहाँ पूछिए, टेलीग्राम चैनल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक है वहाँ पूछिए। ठीक है, ये सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ पर मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।